जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 19th ऑफ अगस्त एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईटी का एक स्मॉल कैप स्टॉक जो अच्छी खासी कंपनी यानी कि मिड कैप लेवल की आईटी की कंपनीज के साथ अच्छा खासा कंपटीशन करती है एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी उसका ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा खासा पोटेंशियल है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास्टेक लिमिटेड एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू इट्स प्राइस एनालिसिस ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स ओनली। फंडामेंटल्स या फिर रिजल्ट्स आप अपने आप रिव्यू कर सकते हो अच्छे खासे, यानी कि 3 साल के रिजल्ट हम कंपैरिजन आगे के लेवल पे या फिर आगे के साल पे हम रिव्यू करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी में थोड़ा बहुत डेप्ट है बट ये भी रिजॉल्व हो रहा है थोड़ा बहुत। सो इट्स अ गुड साइन कि भाई चलो कंपनी भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर रही है प्रॉफिट में भी एंड ऑफ कोर्स डेप्ट भी रिड्यूस कर रही है। सो इट इज़ अ गुड साइन ऑफ बिजनेस के भी बिजनेस ग्रो कर रहा है एंड फ्यूचर में भी वो कंटिन्यूटी रहने का चांसेस है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक कम रिस्क रहता है बट अपने देयर इज़ अ चांसेस कि भाई आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है एंड दैट इज़ व्हाट गुड इन्वेस्टर या फिर जो भी पेशेंस वाले इन्वेस्टर रहते हैं वो एक ऑप्शन को ऑल्टरनेटिवली ढूंढते ही रहते हैं कि भाई चलो मैंने इन्फोसिस या टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बट आई विल बी ऑल्सो गोइंग टू फाइंड आउट सम अदर मल्टी बैगर इन फ्यूचर के भाई मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिले और कंपनी का भी बिजनेस अच्छा हो, मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट इट कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि भाई मास्टेक वहाँ पे एक अच्छा खासा रिजल्ट या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकती है एंड इन्वेस्टर को फ्यूचर में भी। Okay, so let's just check it out on its chart pattern. But prior to start our video, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet. And of course हमारे वीडियोस भी हम कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं। कोई भी स्टॉक में लेट्स से कि भाई चलो हनीवेल ऑटोमेशन में हमने आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू एन बेसिक आइडिया ऑफ प्रिपेयरिंग योर स्ट्रेटजी ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट यू आर इन्वेस्टेड। ओके, सो मास्टर के बारे में हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। ऑलराइट, सो मंथली बेसिस का जो भी हम ट्रेंड देखते हैं वो अभी सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल कंटिन्यूएशन ही है एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड ईएमए लेवल। सो यहाँ पे एक आपको एक सिग्नल हो जाना चाहिए कि भाई चलो प्राइस लेवल अभी के हिसाब से अच्छा खासा है एंड इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो आपको बहुत सारा सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई मास्टेक में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, देन यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर के यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मंथली बेसिस का बनता है 1800 के लेवल्स का। सो इन केस गिरावट यहाँ पे कंटिन्यूस होती है देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई 1800 के लेवल्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है मंथली बेसिस पे। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी कि भाई आपने चलो कम क्वांटिटी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो वेट कि भाई चलो गिरावट थोड़ी बहुत होगी देन आई विल बी गोइंग टू एवरेजिंग आउट। और 1800 का लेवल एक अच्छा खासा एवरेजिंग का लेवल है ऑन मंथली बेसिस यानी लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सो कंटिन्यूसली अभी के हिसाब से हम देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई हम प्रिडिक्ट करते कि भाई चलो अगले मंथ में ही यहाँ पे एक गिरावट का सिग्नल मिल जाएगा या फिर यहाँ पे 1800 का लेवल्स हमें देखने को मिल जाएगा। सीनारियो ऐसा है कि भाई एप्पल का भी आप एक केस समझ सकते हो कि भाई एप्पल ने भी अच्छा खासा रिटर्न 6000 के लेवल्स तक उसने मूवमेंट दी थी एंड देन आफ्टर इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 4000 एज ऑफ नाउ, राइट। सो रिस्क भी रहता है एंड ऑफ कोर्स आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करते रहना चाहिए या फिर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का प्रिपरेशन ऐसा करना चाहिए कि भाई इन केस आप ऊपर की साइड पे यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा तो आपको कब प्रॉफिट बुक करना है एंड नीचे के लेवल्स पे कब एवरेजिंग करना है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, सो मंथली बेसिस का चार्ट देख रहे हो कि भाई कंटिन्यूसली यहाँ पे आफ्टर द पीरियड ऑफ कोविड यानी कि समवेयर इन बिटवीन मंथ ऑफ जुलाई 2020 यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की साइड पे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 400 to the movement of 2500 to 2800. So you can see the returns itself up। अभी रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है कि भाई जो स्टॉक्स ने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं उनकी भी थोड़े बहुत मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि भाई स्टॉक कंटिन्यूसली मल्टी बैगर रिटर्न देता रहेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन रहता है और वहाँ से आपको एक
मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ता है कि भाई चलो यहाँ पे एक रिवर्सल आता है कि नहीं। लेट्स से कि भाई यहाँ पे 1800 के लेवल पे करेक्शन आ गया है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर कि भाई 1800 के लेवल का भी एक नीचे का सपोर्ट जोन आपको फाइंड आउट करना है, और एल्स यू हैव टू बी प्रिपेयर कि भाई चलो मेरा स्टॉप लॉस उसके एक नीचे ही रहेगा, 1750 या फिर 1700 के लेवल्स तक आप वेट कर सकते हो भाई मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे रहेगा। सो इन केस फिर से गिरावट कंटिन्यूएशन रहता है, देन आई विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक वेरी अर्ली। तो मंथली बेसिस के जो भी RSI के पैरामीटर है वहाँ पे भी आप देख रहे हो कि भाई 92 का लेवल दिख रहा है, विच इज़ ऑल्सो एंड ओवर बॉट सिचुएशन। सो थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि भाई आगे के लेवल पे इन केस मूवमेंट नहीं आती है, लेट्स से कि भाई जो 2800 या फिर 2900 का लेवल है वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाता है, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई थोड़े बहुत टाइम के बाद एक ऐसे बियरिश कैंडल भी बन सकती है, वहाँ पे एक गिरावट, थोड़ी बहुत करेक्शन, माइनर करेक्शन भी हम कंसिडर कर सकते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस स्टॉक। ओके, सो मंथली बेसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत कॉशियस रहे क्योंकि प्राइस लेवल है वो EMA लेवल से खासा दूर है। सो इट हैज़ टू कम नियरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर लेवल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट न्यू इन्वेस्टर्स एज वेल एज समवेयर इन बिटवीन। टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत जो भी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे एक जो भी लोग इन्वेस्टर रहते हैं वो थोड़ा बहुत वेट करते हैं कि भाई चलो मुझे एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिलेगा तो मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करूँगा। अभी के हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूँ कि मंथली बेसिस पे भी ओवर बॉट सिचुएशन है, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर कि इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक, देन कम क्वान्टिटी के साथ भी यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा है देन यू हैव टू बी फाइंड आउट कि भाई चलो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए या फिर नीचे के जो भी टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कौन सा एक सपोर्ट जोन मिल रहा है, और एल्स यू कैन पुट एन SL below that particular level. So you have to find it out and we are going to check it out on the this video or discussion itself. Okay, so monthly basis के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अभी के हिसाब से 1800 का लेवल एंड सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो भी 1776 के लेवल को दिखा रहा है। सो इन केस यहाँ पे गिरावट रहती है तो वो एक मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से एक सपोर्ट जोन बन सकता है। वाइल टॉकिंग अबाउट इट्स अपर साइड मूवमेंट, देन वी हैव टू फाइंड इट आउट, क्योंकि यही मंथ में ये स्टॉक ने जो भी हाई बनाया था वो फिर से यही वीक में इसने एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया, बट समहाउ वहाँ से एक करेक्शन आया था और वो भी स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया हुआ था। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि भाई चलो इन केस वो एक दूसरी बार पे अटैम्प्ट करने जाएगा कि भाई मंथली बेसिस का जो भी टॉप है समवेयर इन बिटवीन 2680 के लेवल्स पे वो क्रॉस ओवर नहीं करता ये स्टॉक, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। एंड अनदर टारगेट विल बी गोइंग to consider the all-time high that is somewhere in between 2875, तो वो एक आपका एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड इन केस आगे के लेवल पे मूवमेंट रहता है देन 3000 एंड 3400 के लेवल्स भी हमें ऊपर की साइड पे देखने को मिल सकते हैं ये स्टॉक में। सो इन केस इफ़ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड या फिर थोड़ा बहुत नज़दीकी लेवल पे ही आपने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, सो बी कॉजेस कि भाई चलो आपको टारगेट यहाँ पे एक सेट करने को मिल गया है तो आपका टारगेट अचीव हो जाता है, देन यू कैन ऑल्सो पार्शली बुक प्रॉफिट फॉर दिस स्टॉक, वेट फॉर करेक्शन फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर यू कैन री इन्वेस्ट इन द स्टॉक। वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि भाई चलो वीकली बेसिस का जो उसका EMA लेवल्स का सपोर्ट था वो समवेयर इन बिटवीन 2400 के लेवल्स पे आया था, एंड देन आफ्टर इट हैज़ टच डाउन दैट पर्टिकुलर लेवल्स, और डेली बेसिस में वहाँ पे एक रिवर्सल दिखाई हुई है। सो यू कैन सी द ग्रीन कैंडल इटसेल्फ, तो वो एक अच्छा खासा वीकली बेसिस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वाइल टॉकिंग अबाउट MACD, तो MACD में अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड पे हो गया है, पॉजिटिव साइड के जोन पे ही मूवमेंट हुआ है, बट समहाउ यहाँ पे एक करेक्शन का फेज था जो ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया, सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वहाँ पे एक सपोर्ट लिया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। सो नेक्स्ट वीक में यानी कि अगले वीक में कहाँ पे मूवमेंट होती है, ऊपर की साइड पे मूवमेंट रहती है, देन ऑल्सो इट कैन बी एबल टू टच द लेवल्स ऑफ ऑल टाइम हाई फर्स्टली। और MACD में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो जाता है, लेट्स से कि भाई चलो एक क्रॉस ओवर हो गया एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू also take support on the levels of EMA levels, and we'll be going to see कि भाई थोड़े बहुत वीक्स के बाद यहाँ पे एक ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। सो यू हैव टू कीप
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, स्ट्रिक्ट लेवल पे स्टॉप लॉस रख सकते हो समवेयर इन बिटवीन द लेवल्स, इन बिलो द लेवल्स ऑफ 2400। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है वीकली बेसिस पे। तो ये स्टॉक हमेशा वीकली बेसिस पे जब भी यहाँ पे गिरावट आती है तो वीकली बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता है, दैन थोड़ा बहुत साइडवेज होता है एंड फिर उसका ऊपर की साइड पे मूवमेंट होता है। तो सेम सिनारियो वही एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है कि भाई चलो MACD में एक क्रॉस ओवर भी बन गया, थोड़ा बहुत साइडवेज गया, फिर से ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिला, फिर से यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, बट जो भी प्राइस था वो सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो क्रॉस ओवर कर नहीं पाया एंड इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। यानी कि जो भी पॉजिटिव साइन जो भी रहती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन MACD में रहती है, वो एक बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। तो अभी के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर के लेवल पे ही है, सो यू हैव टू बी कॉजेस के बीच 2400 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रख लो इन केस इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जो एक वीकली बेसिस टाइम फ्रेम का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। एंड गोइंग फॉरवर्ड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम थिंग कि भाई चलो EMA लेवल्स का जो भी सपोर्ट जोन दिखा रहा है वो ही एक आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड यू विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक। ओके, सो बी एक्स्ट्रा कॉशियस एट दिस टाइम। न्यूज़ भी अच्छे खासे मिल रहे हैं कि भाई चलो रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ में रिव्यू किया था कि भाई यहाँ पे प्रमोटर्स भी स्टॉक में एडिशन कर रहे हैं या फिर क्वांटिटीज़ ऐड कर रहे हैं, सो वो एक अच्छे खासा पॉजिटिव न्यूज़ है। बट न्यूज़ पे इतना डिपेंडेंट रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आएगा ही एंड दैट करेक्शन विल बी योर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक या फिर री इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। वाइल टेकिंग अ लुक ऑन डेली बेसिस चार्ट, तो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल जनरेट हो चुका था, बट समहाउ स्टॉक ने जो वीकली बेसिस पे सपोर्ट लिया हुआ था समवेयर इन बिटवीन 2200, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ऑन डेली बेसिस चार्ट एंड देन इट टुक अ रिवर्सल, क्योंकि वीकली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो वही एक पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल था वहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया था एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। तो अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिला हुआ है, बट समहाउ जो लेवल्स है अभी के हिसाब से जो नज़दीकी लेवल है रेजिस्टेंस वो 2680 और 90 का लेवल है, जो आगे के दिन पे भी हमें वही एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ा था एंड देन आफ्टर इट हैज़ फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल्स। तो कल के दिन पे ओपनिंग कैसे होती है, लेट्स से कि भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये फिर से ऊपर की साइड पे अटेम्प्ट करना ट्राई कर सकता है एंड अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ है। देन आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो हमें फिर से एक ऑल टाइम हाई भी टच होते हुए दिखेगा ये स्टॉक में ऑन डेली बेसिस चार्ट एज वेल। बट थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखना चाहिए कि भाई चलो एक दिन या फिर 2 दिन या फिर एक वीक के लिए भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीक के लिए भी ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है। बट समहाउ इन केस नीचे के लेवल पे गिरावट आती है देन यू कैन ऑल्सो कीप अ स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स। जो नज़दीकी लेवल का जो सपोर्ट जोन दिखा रहा है वो 2486 का लेवल है, यानी कि 2486 एंड 55 का लेवल है। तो यू हैव टू पुट इन योर स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर EMA क्रॉस लेवल्स। सो यू कैन ऑल्सो पुट योर स्टॉप लॉस बिलो 2450 या फिर 40 के लेवल्स पे भी आप यहाँ पे एक नज़दीकी लेवल पे डेली बेसिस का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल फॉर योर प्रॉफिट बुकिंग टारगेट 1 एंड देन यू कैन ऑल्सो सेट टारगेट 2 एज दिस पर्टिकुलर लेवल्स एंड अबोव द लेवल्स 3000 आप एक टारगेट 3 भी सेट कर सकते हो एट दिस टाइम ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम। तो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हो एंड इन केस मूवमेंट ऊपर की साइड पे कंटिन्यूस रहता है देन 3400 इट ऑल्सो कैन बी एबल टू अचीव। सो वो भी एक आपका एक टारगेट रह सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल्स। MACD में देखें तो जो बॉर्डर जोन है यानी कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जोन का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया और अभी के हिसाब से हम देखें तो जो रेड सिग्नल है वहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर MACD में जनरेट होने के चांसेस है एंड इट विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये एक फिर से ये स्टॉक पॉजिटिविटी में आ रहा है एंड विल बी गोइंग टू सी कि भाई इन केस ये पर्टिकुलर लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है बट गिरावट होती है, करेक्शन भी आता है एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स दैट
लेट्स से 2450 के लेवल्स पे एक अच्छा खासा डेली बेसिस पे सपोर्ट मिल जाता है एंड देन फिर से ये ऊपर की साइड पे मूवमेंट करेगा, दैट विल बी अ गुड पॉइंट ऑफ लाइक मूवमेंट के भाई चलो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट में मिल गई एंड करेक्शन भी हो गया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। तो एक ट्रेंड चेंज या फिर उसका जो भी ब्रेकआउट लेवल है, जो भी उसका रेजिस्टेंस लेवल है अगले पिछले टाइम फ्रेम का, वो भी एक ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड वहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे जो भी इन्वेस्टर रहते हैं या फिर ट्रेडर रहते हैं वो भी एक पर्टिकुलर लेवल्स पे मॉनिटर करते रहते हैं एंड दे विल बी ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम क्वांटिटीज़ मोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर करेक्शन इटसेल्फ। तो आपका यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया है कि भाई आपका स्टॉप लॉस कौन सा बनता है। एक्सटेंडेड लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 2350 या फिर 40 के लेवल्स पे भी एक्सटेंडेड लेवल पे सपोर्ट रख सकते हो, क्योंकि इनकेस ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो ये जो भी ईएमए लेवल्स है उसका भी प्राइस चेंज होता रहेगा एंड यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो कि भाई चलो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि ईएमए लेवल्स का जो भी स्टॉक का सपोर्ट लेवल, जो भी प्राइस लेवल है वो भी चेंज होता रहेगा और सुपर ट्रेंड का जो भी सिग्नल है वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से चेंज होता रहेगा ऑन अपर साइड। ओके, सो प्लीज़ ऑब्जर्व द मूवमेंट एंड कीप योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट, क्योंकि मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से भी आप देख रहे हो कि भाई ओवरबॉट सिचुएशन है। सो ये एक टेम्पररी ट्रेड ही हो सकता है अभी के हिसाब से और पॉजिटिव जोन में है। जब तक ये स्टॉक पॉजिटिविटी के जोन में है एमएसडी में, देन इट इज़ अ गुड साइन कि भाई वहाँ से एक थोड़ा बहुत तो रिवर्सल आएगा एंड यू कैन ऑल्सो बी कॉजेस के भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट नहीं मिल रहा है बट यू कैन बी एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई चलो थोड़ा बहुत साइडवेज है बट एमएसडी में पॉजिटिविटी के जोन में ही है, देन विल बी ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई ऊपर की साइड पे फिर से ये एक ब्रेकआउट देने का ट्राई कर सकता है। ओके, इन केस नेगेटिव जोन में आ जाता है देन आई विल बी प्रिफरिंग कि भाई जो सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो इंटैक्ट नहीं होता है एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन देन इट विल बी योर एग्जिट प्लान के भाई वहाँ से एक एग्जिट कर लो, क्योंकि वो एक सिग्नल भी जनरेट करेगा कि भाई ईएमए क्रॉस का जो लेवल्स है वो भी एक बियरिश सिग्नल जनरेट कराएगा, बियरिश क्रॉस ओवर का सिग्नल जनरेट करेगा एंड दैट विल बी योर एग्जिट प्राइस, क्योंकि आपको वहाँ से एक एग्जिट कर लेना चाहिए। जो सिग्नल जनरेट करता है कि भाई डेली बेसिस पे गिरावट आएगी तो वीकली बेसिस पे भी करेक्शन आएगा एंड इट विल बी गोइंग टू थिंक अबाउट कि भाई कौन से प्राइस लेवल पे वीकली बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। सो अभी के हिसाब से आप डेली बेसिस पे अच्छा खासा फॉलो करेंगे भाई, फॉलो अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट होता है तो आपके टारगेट्स भी सेट होने चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए। डोंट वेट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए कब होता है कि भाई जो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा सिनेरियो मिलता है, लेट्स से कि भाई जो भी प्राइस लेवल था ये एक पर्टिकुलर 300 या फिर 350 के लेवल्स पे एक अच्छा खासा सिनेरियो था कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जो भी उसका मूवमेंट था, लेट्स से कि भाई एमएसडी में भी आप देख रहे हो कि भाई जो पॉजिटिव है नेगेटिव जोन का बॉर्डर लाइन है वहाँ पे ही ये स्टॉक का प्राइस चल रहा था। सो यू विल बी गोइंग टू कीप योर स्टॉप लॉस के भाई चलो इन केस गिरावट होती है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 150 के नीचे का या फिर 180 के लेवल्स तक ही मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा एंड आई विल बी गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि मंथली बेसिस का भी सिनेरियो ऐसा ही होता है कि भाई अभी के हिसाब से हम देखें तो 2500 का जो भी लेवल्स दिख रहा है वो भी एक सेम ही सिचुएशन होगी उस टाइम पे भी कि भाई अभी स्टॉक का प्राइस 400 चल रहा है एंड इट हैज़ ऑलरेडी मूव्ड आउट फॉर 3 or 4 months बट नो बडी हैज़ प्रेडिक्टेड कि भाई ये कंटिन्यूसली एक साल के लिए ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट देगा, राइट। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट नोट करना चाहिए कि भाई एक सिनारियो था जो एक रिस्क टेकिंग सिनारियो था कि भाई इन केस इफ़ आई एम टेकिंग अ रिस्क तो मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा बिलो द लेवल्स ऑफ 180 के लेवल्स पे भी आता ये स्टॉक तो मैं एवरेज करता और फिर से मॉनिटर करता भाई वहाँ से ये नेगेटिव जोन में जा रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे रिवर्सल हो गई ये स्टॉक में और पॉजिटिव जोन में कंटिन्यूसली ये ऊपर की साइड पे मूव कर रहा है एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द एमएसडी हिस्टोग्राम एंड सिग्नल लाइन। सो इट इज़ इंडिकेटिंग कि भाई डिफरेंस प्राइस का बहुत ही ज़्यादा है एंड समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऊपर की साइड पे कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा बट समहाउ एक पर्टिकुलर मूवमेंट में 2 या 3 महीने के लिए वो एक साइडवेज के लिए मूवमेंट देगा एंड देन आफ्टर विल बी गोइंग टू सी कि भाई जो भी ईएमए लेवल्स, जो भी एमएसडी में जो भी हिस्टोग्राम है सिग्नल के लेवल्स रहते हैं वो थोड़ा बहुत नज़दीक आएंगे एंड वो एक क्रॉसओवर का सिनेरियो बनाएंगे, देन इट विल बी अ फॉल इन द स्टॉक, यानी कि स्टॉक में एक फिर से फॉल होगा एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू टेक सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल्स। ओके, so I guess I might have explained a lot in this particular scenario but थोड़ा बहुत एजुकेशनल पर्पस के लिए कि भाई आपको जो भी अपग्रेड करते हो वो थोड़ा बहुत आपको एक एनालिसिस पार्ट में भी आपको चेक करना चाहिए कि भाई प्राइस लेवल
डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा है और आपका रिस्क भी कैसा रहना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा ही हो जाता है कि भाई मैं ऊपर के रिटेल इन्वेस्टर ऐसा ही करता है कि भाई जो ऊपर के प्राइस लेवल पे होता है वहाँ पे ही वो फंस जाता है, एंड देन आफ्टर इट ही और सी हैज़ टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ रिवर्सल, और एवरेजिंग करने के लिए भी उनके पास अमाउंट नहीं रहती है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया कि भाई चलो आप डेली बेसिस का चार्ट एक प्रेफर करो, एंड देन आफ्टर यू विल ऑल्सो प्रेफर कि भाई अच्छी खासी मूवमेंट कोई भी एक लेवल पे या फिर ऊपर की साइड पे नीचे की साइड पे मिल गया है, देन यू कैन ऑल्सो प्रेफर अ चार्ट ऑन डेली वीकली बेसिस एंड प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। सो मल्टी टाइम फ्रेम के लिए मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस का एडवांटेज वही रहता है कि भाई आपके पास विजिबिलिटी रहती है कि भाई आपको क्या रिस्क लेना है, एंड ऑफ कोर्स आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन सा हो सकता है स्टॉक के बारे में। ऑलराइट, सो आई गेस आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज सफिशिएंट फॉर यू in order to invest and prepare your strategy in this stock. That's it from my side, and thank you for and have a nice day ahead.